हेलो एवरीवन, राधे राधे। और अब वो समय आ गया है जब हमें ना चाहते हुए भी हमारी गौरा मैया को विदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रीत ही है। और गौरा मैया को ईसर जी के संग विदा कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी गौरा मैया को विदा करने की तैयारी कर लेते हैं। तो तीज वाले दिन सबसे पहले सुबह गणगौर पूजन किया जाता है, छींटे लगाए जाते हैं, टिक्की लगाई जाती है। उसके बाद शाम को 4 बजे पानी पिलाया जाता है गणगौर माता को। और सभी सुहागन महिलाएं मिलकर पानी पिलाती हैं, गीत गाती हैं, दोहे गाती हैं। उसके बाद हमारी माता रानी को विदा करने का समय आ जाता है। तो जब विदाई होती है लड़कियों की, तब खाली हाथ नहीं भेजा जाता है। जैसे कि हम लोगों की भी विदा में कुछ सामान, कुछ दान दहेज दिया जाता है, उसी तरह से माता रानी के लिए भी कुछ दहेज देंगे। तो देखिए, इस तरह का आप कपड़ा ले लीजिएगा, कोई भी अच्छे से शुभ रंग का, लाल या फिर आप पीला ले लें, ऑरेंज ले लें। उसके अंदर हम माता रानी की विदाई रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी दूर्वा रख देंगे। और जब विदाई होती है तो कुछ दान दहेज भी देना होता है, तो हम इसमें कुछ दक्षिणा यानी कि कुछ पैसे रखेंगे। हो सके तो सिक्के ही रखिएगा, नोट गल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से 5, 11 कितने भी रख सकते हैं। उसके बाद गुने रखेंगे या पताशे या पूड़े, जो भी आपने बनाया हो, कुछ भी खाने का, वो रखेंगे। तो इस तरह से हम मुंह भी टालवा देंगे पहले, यानी कि मुंह झूठा करवा देंगे, और कुछ बांध के भी देंगे, ताकि जब ये लोग जाएं अपने ससुराल, रास्ते में इन्हें भूख लगे तो ये खा सकें। इसीलिए दान दहेज दिया जाता है। कुछ फूल रख दिए हैं मैंने। और अब ये पोटली तैयार कर देंगे हम। इसे अच्छे से आप चाहे तो गांठ लगा दें, या फिर कलावे की मदद से ना इस तरह से आप इसे नोट लगा सकते हैं। तो ये हमने हमारी गौरा माता को विदा करने के लिए उनकी विदाई तैयार कर ली है। जैसा कि हमें भी, हम जब अपने घर से आते हैं तो विदाई मिलती है, ये हम गौरा माता के पास ही रख देंगे। तो ये हमारी गौरा माता का दान दहेज विदाई हो गई। तो आप कुछ ना कुछ दे के ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि कभी भी लड़की बहुओं को ना खाली हाथ विदा नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए, आरता किया जाता है। सुबह के समय पे तो जोत से आरता कर सकते हैं, जोत जलाते हैं, लेकिन शाम के समय पर ठंडा आरता किया जाता है। तो ये सुहाग जल जो होता है, इसी से हम अच्छे से आरता कर लेंगे, आरते का गीत गा लेंगे। जाते समय जैसे तिलक वगैरह करके मान सम्मान करते हैं ना, उसी तरह से हम गौरा माता का और ईसर देवता का भी करेंगे। और जो ये हमने ज्वारी का सामान रखा था, हल्दी, सिक्का, सुपारी, ये सारी चीज़ें आप निकाल लीजिएगा इसमें से। और ये आप अपनी सेफ में कहीं भी जहाँ आप संभाल के रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। वैसे तो ये जो जल है सुहाग का, ये गाय के खूंटे पे सिलाया जाता है, लेकिन आजकल सभी के घर में गाय का खूंटा तो होता नहीं है। तो आप सूर्य भगवान को भी अर्पण कर सकते हैं। तो जहाँ से भी सूर्य उदय होते हैं उस दिशा में आप मुख करके इस तरह से गोल गोल घूमते हुए इस सुहाग जल को अर्पण कर दीजिएगा। इस समय पर आप अलखल अलखल वाला गीत गा सकते हैं। अब हम हमारी माता रानी को विदा करेंगे। अगर आपके आसपास कहीं पे जोड़, कुआं या पानी का कोई भी स्रोत है, तो आप वहाँ पे जाके विसर्जन करके विदाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर पे भी बहुत सरल तरीके से विदा कर सकते हैं। तो देखिए, किसी बड़े बर्तन में आप पानी ले लीजिएगा। उसमें हम ये कच्चा दूध, हल्दी और कुमकुम यानी कि रोली, कुछ फूल, दूर्वा, ये सब चीज़ें डाल के इस तरह से जल तैयार कर लेंगे। और जो ये हमने टिक्कियाँ लगाई थी, ये जो हमने छापा बनाया था, इसका भी हमें विसर्जन ही करना होता है। तो हम इसका भी विसर्जन कर देंगे। तो ये भी आप इसी जल में डाल दीजिएगा। ये जो लोटे का जल है, ये आप विसर्जन के पानी में डाल सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। ये जो गुने, पूड़े, हलवा, पताशे जो भी आपने लिया हो, इनका आप बायना निकाल के किसी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं। अपनी अंगूठी आप पहन सकते हैं चांदी की। और ये जो हमने छींटे लगाए थे जिससे गुच्छी से, ये भी हमें विसर्जन के जल में ही डालनी होती है। ये सुहाग का सामान आपको किसी माली या मालन को देना होता है, या फिर आप किसी भी गरीब को या ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। तो ये आप दान कर सकते हैं। और ये जो गणपति हमने रखे थे, ये आप पूजा में रख लें अपने मंदिर में दोबारा से। अब सबसे पहले हम ईसर भगवान को विसर्जित करेंगे। तो इस तरह से आप जल में उन्हें पहले विसर्जित कर दें, फिर हम गणगौर माता को और उनके दहेज को इस तरह से विसर्जित कर देंगे। तो ये जो हमने दहेज बांधा है, इस पोटली में जो चीज़ें हैं वो सारी घुल जाएंगी। सिक्के जो आप अपने घर पे माली वगैरह आता है उसे दे दें, नहीं तो किसी मंदिर में चढ़ाया है, या तो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे दें। और अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते अपनी मूर्तियों का, कि हमें विसर्जन नहीं करना, हमने बहुत प्यार से सजाई हैं, हम रखना चाहते हैं, तो आप इन्हें जल का छींटा दे दें और फिर आप इन्हें रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इन्हें अपने घर के बाहर ले जाएंगे, एक चक्कर आप कटवा के लाएँ। घर के बाहर एक बार तो आपको ज़रूर लेके जाना है।
और आप इन्हें बाहर ले जाके अपने चौक वगैरह में बिठा के, या फिर अगर आप चाहें तो आपके घर में जो तुलसा जी का बेड़ा हो, जहाँ आपने तुलसा जी रखी हो, वहाँ पे इन्हें ले जाए और वहाँ पे इन्हें थोड़ी देर के लिए बिठा दें। 5-7 मिनट के लिए तुलसा जी के पास इन्हें बिठा दें। उसके बाद आप इनका मुंह बिटलवा दें, यानी कि मुंह झूठा करवा दें। आप कुछ भी ले सकते हैं, मिश्री, चीनी या कोई भोग बना लें, उनसे इनका मुंह झूठा करवा दें। उसके बाद इन्हें आप अपने घर में रख सकते हैं। और विदा के समय पर कौन सा गीत गाया जाता है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके। और चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।